इट्स नॉट मंक माइंड, इट्स मंकी माइंड, राइट? मंक को मतलब अपने साधुत्व को हिलने नहीं देना है। एक क्वेश्चन करते रहना चाहिए कि आपका मन आप पे हावी है, आप अपने मन पे हावी है ना। ओवर थिंकिंग इज द की टू ऑल प्रॉब्लम। आजकल जो मास्टर रोल प्ले कर रहा है ना ओवर इन्फॉर्मेशन में, आई थिंक दैट्स सोशल मीडिया। फिजिकली हम सेवा भी करते हैं और फिजिकली हम गलत काम भी करते हैं। तो सर काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि जब हम सुन के तो ये आते हैं भक्ति में कि सुख मिलेगा, है माइंड हमेशा फ्री हो जाएगा टेंशन से, बट जब लोग भक्ति में आते हैं तो उनको अपोजिट मिलता है सारा कुछ, मतलब मुसीबतें और आने लग जाती हैं। भक्ति इज ऑलवेज आउट ऑफ स्लेवर। अपना हर एक सेकंड हनुमान की तरह अपने गुरु के लिए तैयार रहना है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। तो आज मंक माइंड शो के सेकंड एपिसोड में हमारे साथ मिस्टर सौरभ पंडित सर हैं। जी सर। तो सर कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताइए कैसे। सर सबसे पहले तो कुछ भी शुरू करने से पहले हम नाम जपेंगे। जी जरूर। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, उनका ध्यान करिए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत। तो सर यस। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भक्ति की आपके लैंग्वेज में परिभाषा क्या है? देखिए, भक्ति इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। मेरे पास एग्जैक्टली वर्ड्स तो नहीं है कि कैसे एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज इट हैज़ चेंज माई लाइफ। द थिंग्स दैट यूज टू हैपन, दैट हैज़ चेंज्ड, बहुत कुछ ups and down, but it worth it to do. देखिए, it is very hard to control this monkey mind. It's not monk mind, it's monkey mind, right? monkey mind को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मीन्स सब ही ये फील कर पाते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है, बट भक्ति इज़ द टूल बाय विच इट कैन बी डन वेरी इजीली। जैसे कि एक स्क्रू है, उसके लिए एक टूल है ना। सो भक्ति इज़ दैट टूल। वो स्क्रू है जिसमें अगर कुछ और यूज़ करोगे तो शायद वो उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा, है ना। मल्टीपल थिंग्स देयर आर टू डू, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बट इट कैन शेप योर लाइफ, इट कैन चेंज योर लाइफ, है ना। ये मेरी लैंग्वेज में भक्ति है कि तो यार आपने बोला कि भक्ति कैन चेंज आवर लाइफ, या तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भक्ति ने आपकी लाइफ कैसे चेंज करी? it changed everything. The boy I used to be, and still I'm changing myself, but if I see myself back, so it has totally changed. मतलब कितना कुछ दिमाग में चलता था, कितनी सारी चीज़ें होती थी, है ना, कितनी सारी चीज़ें हुई भी हैं, बट उसके बाद भी धीरे धीरे लाइफ इज चेंजिंग और सब कुछ। वेल्थ कैन बी क्रिएटेड वेरी इजीली। मीन्स इफ़ यू आर कनेक्टेड टू गॉड, अर्निंग मनी इज सुपर ईजी। मतलब लक्ष्मी तो श्री हरि विष्णु के चरण में ही होती है, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। इफ़ यू स्टार्ट योर लाइफ लाइक दिस, तो मनी इज़ वेरी इजी टू अर्न। एंड द सेकेंड थिंग इज़, पहले ना बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मैंने सबको बताया मंकी माइंड था, तो बहुत डिस्टर्ब करा था, उछल कूद है ना। यस, बहुत कुछ होता है ना। सोच, जैसे एक पानी है, गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल है गौतम जी कि इफ़ अ वाटर इज स्टिल so you can see your face, but if it is disturbed, so you can not look at this. उस पर आप देख नहीं सकते अपनी फेस, आप देख नहीं सकते। एक अशांत पानी में, एक पानी शांत है, उसमें आपको फेस दिख सकता है, अपनी रिफ्लेक्शन दिख सकती है, बट एक अशांत पानी है, उसमें आप अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते। सेम लाइक अगर आपका माइंड किसी का भी, if it is controlled by you, then it is very easy to live a life. It is very easy to overcome all the problems that is related to our vasana, related to anything, related to any physical problem and physical opulence, materialistic opulence. Yeah. And another thing that I want to add is कि एक ना लिमिटेशन सेट हो जाती है आपकी जब आप भक्ति करते हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। देखिए, अगर आपको सीखना है कि क्या करना है, अपने ये गोल सेट कर लीजिए कि मुझे ये नहीं करना, तो व्हेन यू स्टार्ट भक्ति, तो आपको ये पता लग जाता है कि ये चीज़ें मेरी लिमिटेशंस हैं, बेसिकली डूज एंड डोंट्स। हाँ, या डूज एंड डोंट, वेरी गुड। जैसे कि पहली चीज़ है कि हम
कोई शराब या अंडा मांस नहीं खा सकता है ना, दैट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ भक्ति, बिकॉज इट इज़, अगर खाते हैं ये चीज़ें है ना, काफी लोग खाते हाँ हैं। काफ़ी लोग खाते हैं, तो उसे छोड़ना चाहिए इफ़ दे आर इन द पाथ ऑफ भक्ति, क्योंकि आप भगवान के लिए जा रहे हैं। भगवान ने सबको इक्वली करा है, ठीक है। जो सोल आपके अंदर है वो सोल सबके अंदर है, ठीक है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो एक मुर्गी हो, चाहे वो मछली हो, चाहे अंडा, सबके अंदर वही सोल है। जैसे कि एनर्जी नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयज, है ना, ये साइंस का फंडामेंटल है कि एनर्जी ना तो कभी बन सकती है ना खत्म हो सकती है, चेंजेस इट फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे में चेंज हो सकती है। उसी एनर्जी को भगवान बोला जाता है। या इट इज भगवान, वो मैं आपको उसे क्लियर करता हूँ अभी। जी ऐसी हमारी सोल है, इट नेवर फिनिशेस, ओके। बस इट चेंजेस इट एनर्जी, है ना, वन फॉर्म टू अनदर, एक से दूसरे में। जैसे कि एनर्जी चेंज होती है एक से दूसरे में, ऐसी सोल है, ठीक है, वो हमारे अंदर है, वो शायद किसी और दूसरे में ट्रांसफॉर्म होगी, फिर उसके बाद किसी और दूसरे में ट्रांसफॉर्म होगी। सो जस्ट लाइक दैट इन एवरी ह्यूमन बीइंग, जो भी ह्यूमन बीइंग, वेदर इट्स एनिमल, वेदर इट्स एनीथिंग, देयर इज अ सोल। सो फर्स्ट थिंग जो मैं भक्ति में लिमिटेशन रखती होती है कि नॉनवेज वगैरह ये सारी चीज़ें में वी हैव टू लीव इट, Avoid it. या वी हैव टू अवॉइड इट। द सेकेंड थिंग दैट वी डोंट हैव टू हैव अल्कोहलिक थिंग्स, है ना, विच इज़ वेरी हार्मफुल, क्योंकि उसमें क्या होता है, इट्स लाइक, अब ये क्यों गलत है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, इट फिनिशेस आवर कॉन्शियसनेस, हम उस टाइम सोच ही नहीं पाते हैं। अगर हम भक्ति करना भी चाहेंगे उस मोमेंट पे तो उस टाइम पे नहीं हो पाएगी, कंट्रोल में ही नहीं रहेंगे, ब्रेन मंकी माइंड हो जाएगा, वही मंक माइंड आप बनाना चाहते हैं, है ना, वो मंकी माइंड हो जाएगा उस टाइम पे। सो दैट विल नॉट, सो दीज आर द फ्यू लिमिटेशंस, काफ़ी है, लेकिन दीज आर द प्राइम की जो हमें रखनी है बेसिकली उस मंकी को कोई मौका, मतलब कोई जागने का मौका नहीं देना, क्योंकि वो शांत हो सकता है, वो कभी जा नहीं सकता अंदर से, कोई एक्टिविटी करने का उसे मौका ही नहीं देना, मंक को मतलब अपने साधुत्व को हिलने नहीं देना है बेसिकली। अगर इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो नहीं हिलेगा, मेंटेन रहेगा, मैनेज रहेगा, क्योंकि ये मेरे को नहीं पता, मैं नहीं बोल रहा ये चीज़ें, दीज आर द सेड बाय योगीज, बाय तपस्वीज, बाय साधुज, बाय ऋषिज, जिन्होंने बहुत साल तपस्या करके इस चीज़ का हल निकाला है कि यार जो सेंसेस है उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 सेंसेस, उपमा, राइट, एरोगेंस, है ना। सो दीज हैज़ टू बी कंट्रोल, और ये आपके ऊपर हावी नहीं होने चाहिए। एक क्वेश्चन करते रहना चाहिए कि आपका मन आप पे हावी है या आप अपने मन पे हावी है ना। तो अगर आप अपने मन पे हावी हैं तो यू कैन ईजिली अपोजिट इट, लेकिन आपका अगर मन हावी तो जो वो चाहेगा फिर आप वो करोगे। अभी आपके मन में कुछ आया, कोई कुछ भी, जी आई एम सेइंग लेट, कि आपको कुछ गलत करने का आपके मन में विचार है, कोई वासना जागृत है ना, अगर आप स्ट्रांग हो, आप यू विल कंट्रोल इट कि कूल डाउन, बैठ जा। बट इन अपोज, अगर आपका माइंड आपसे, आपका मन आपसे स्ट्रांग है, तो वो आपको, इट विल डिफीट यू, कि चल करना यार, क्या फर्क पड़ रहा है, फिर ऐसी कैलकुलेशन आएंगी कि कुछ नहीं होता, एक बार बस, इट्स नॉर्मल, है ना, सभी तो कर रहे हैं, तू भी कर सकता है, बट इट्स नॉट फॉर दोस्त। बेसिकली पता है कंट्रोल करना मुश्किल होता है, हाँ जी, बाकी प्लेजर वो 2 सेकंड का ही होता है। प्लेजर, उसके बाद गिल्ट भी तो होता है जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, गिल्ट ना उन्हें ही होगा जिनका नेचर होगा गिल्ट का, किसी व्यक्ति को गिल्ट भी नहीं होता, है ना। जैसे सतस रजस तमस 3 गुण होते हैं, राइट। तो जो सतस गुण के हैं, ठीक है, विच आर सुप्रीम, तो उन्हें शायद कुछ गलत करने के बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, शायद ऐसा हो सकता है कि उस नेचर के व्यक्ति करे ही ना गलत, राइट। जो थोड़े रजस होते हैं, है ना, थोड़े जो बीच में मीडियोकर, राइट, तो उनको थोड़ा बहुत मीन्स कि यार हाँ मैंने गलत किया, हो गया गलत, है ना, दिमाग में आती चीज़। लेकिन जो तमस होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता उन्होंने सही क्या है गलत किया। जैसे कि हम कुछ देखते भी हैं, लाइक किसी को रिग्रेट होता है कुछ गलत करने के बाद, बट कोई लोग होते हैं उन्हें रिग्रेट ही नहीं है कि हम तो कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, हम तो कर रहे हैं। दे डोंट नो कि ये गलत है। इफ दे विल नो तब भी उन्हें गलत नहीं लगेगा, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। जिस व्यक्ति का जैसा नेचर होता है उसे निकलने में बहुत मुश्किल होती है। अगर किसी का सत्तस गुण है तो उसे तमस बनने में उसे भी काफ़ी कठिनाई होंगी। हालांकि हो सकता है नेचर चेंज किया जा सकता है व्यक्ति का निरंतर अभ्यास के साथ, निरंतर भक्ति के साथ। जैसे कि कृष्ण भगवान भी शिफ्टेड, या लाइक कृष्ण भगवान सेड इन भगवद गीता, संशय महाभाव मनो दुर्निग्रम चलन अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यं च दुष्कृता। मीन्स
your mind can be controlled, can be shifted, but it's not that easy. You have to first practice over it. जो आप कर रहे हो उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हाँ आई कैन डू इट रिपीटेडली, और उसके बाद वैराग्य, द स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, भक्ति, जो कि अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, दो चीज होती रहेंगी. तो इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर ये दो चीज होंगी तो हम अपने गुण को भी, अपने नेचर को भी चेंज, जो हमें बाय बर्थ मिले, ये जो नेचर है हमें बाय बर्थ मिले, जो कि हमारे डीड से, प्रारब्ध से, प्रारब्ध मतलब प्रारब्ध, संचित, आगामी, 3 टाइप के कर्म होते हैं ना. अच्छा, इनको थोड़ा एक्सप्लेन करिए. प्रारब्ध, संचित, आगामी. ठीक है. प्रारब्ध मीन्स जो आपने पहले किए हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड, है ना, जिन्हें हम पहले मतलब इन द सेंस की लाइन आर लास्ट बर्थ. ठीक है. वी आर हेयर फॉर मेनी ईयर्स, मेनी टाइम्स. इस बार आए हैं, इसका मतलब लास्ट टाइम कोई कमी रह गई थी. साइंस के इस चीज में मानती है. साइंस, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना साइंस का. जैसे साइंस मानती है कि एनर्जी चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर, ऐसी सोल है हमारी. इट इज चेंजिंग वन फॉर्म टू अनदर. कभी इस फॉर्म में आ रही है, कभी उस फॉर्म में आ रही है, कभी, तो ये अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है. जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी है, तो एनर्जी भी इस हमारी बॉडी में जो सेल है, तो उसका मतलब सेल के अंदर भी वही एनर्जी है. एग्जैक्टली. ठीक है. सो यस, तो संचित, प्रारब्ध, संचित, आगामी. प्रारब्ध मीन्स जो हमारी लास्ट बर्थ में, जैसे कि भीष्म पितामह के आपको शायद वाक्य पता ही होगा. जब भीष्म पितामह अपनी सैया पे लेटे हुए थे ना, तो भीष्म पितामह को एक वरदान था कि वो अपने पिछले काफी कर्म, पिछले काफी जन्म और अगले काफी जन्म वो देख सकते थे. राइट. आपको पता ही होगा कि वो जब सैया पे लेटे हुए थे महाभारत के टाइम पे, जब अर्जुन ने उन्हें छन्नी कर दिया था, ही वाज लाइंग ऑन द डेथ बेड. हाँ, या बेड ऑफ एरोज. जी. सो उस टाइम वो प्रभु से पूछा उन्होंने कि प्रभु ऐसा क्यों, मैंने अपने पिछले कई जन्म देखे, अगले कई जन्म देखे, कुछ ऐसा नहीं दिखा जिसमें मैं देख सकूं कि मुझे इतनी ऐसी कर्मों की सजा मिले, क्योंकि सब कुछ कर्मों पर डिसाइड होता है. उन्हें सार पता था कि सब कुछ जो भी हो रहा है हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा. तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों प्रभु. तो उन्होंने कहा कि आप एक लिमिटेड तक का देख सकते हो, लेकिन मैं उससे भी आगे देख सकता हूँ. उन्होंने कई काफ़ी जन्म जाके कहा कि आपने एक सांप था जिसकी हत्या करी और फिर उसे आपने फेंक दिया, और वो फेंक के कहा कांटों में चला गया, जिसकी वजह से वो छन्नी हो गया, ऐसे जिस प्रकार आप हुआ. बबूल के कांटों. यस, बबूल के कांटों में वो छन्नी हो गया, जिस प्रकार आप. सो जस्ट लाइक दैट. तो इस वजह से आपको इस बार आना पड़ा. तो हमें भी इस बार आना पड़ा. ठीक है. क्योंकि हमारे प्रारब्ध थे. ठीक है. आर पास्ट डीड्स, दैट्स व्हाई वी आर हियर. ठीक है. जैसे न्यूटन का भी थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. डेफिनेटली. राइट. एंड द सेकंड थिंग, संचित. संचित मींस प्रारब्ध इज लाइक बॉडी. ठीक है. बॉडी फैट है ना, जिसे हम बड़ा घटा सकते हैं, कि उसको हम काट भी सकते हैं, है ना. तो प्रारब्ध को कैसे काटा जाए? हाँ, काटा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डिवोशन, है ना, भक्ति की मदद से उसे बाय समाज सेवा, सोशल वेलफेयर, उसे खत्म किया जा सकता है. ठीक है. इट्स दैट पॉइंट. उसके बाद संचित है. संचित है जैसे एक एज के बाद हमारी हाइट हो जाती है ना. ठीक है. उसके बाद वो बढ़ नहीं सकती ना, वो घट सकती. तो संचित है कि हमें भोगने ही पड़ेंगे. राइट. दीज आर, मतलब इनसे परे नहीं जा सकते, इकट्ठे हुए. हाँ, ये या दे आर. जैसे कि भीष्म पितामह अपने कर्मों से उसमें परे नहीं जा सकता. हालांकि भक्ति उनकी भी काफ़ी होगी, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट, अपने गुरु से भी जीते हो, परशुराम जी से, है ना. तो भक्ति तो काफ़ी लेवल की उनकी होगी, बहुत अच्छा डिवोशन करा होगा. तो इस तरीके से तो संचित है कि हमारी एक सर्टेन एज पे आके हाइट हो जाती है, जो कि अब इससे ऊपर ना बढ़ सकती ना घट सकती, वो हमें करनी पड़ेगी. ठीक है. आगामी है जो अब हम करेंगे, जिसका हमें फ्यूचर में रिजल्ट मिलने वाला है. दीज आर द आगामी कर. तो प्रारब्ध, संचित, आगामी. प्रारब्ध विच कैन बी, जो कि हम काट सकते हैं भक्ति करके, नाम जप के, जो भी पिछले हमने कर्म किए हुए हैं. आगामी मीन्स जो नहीं हो सकते, उन्हें हमें भुगतना ही पड़ेगा. संचित, सॉरी. आगामी मीन्स जो आगे जो अभी हम कर रहे हैं उसका आगे होना. ओके. जी. ये कर्मों का एक साइकिल है, कर्मिक साइकिल जिसे कहते हैं, जिसमें वट एवर यू आर डूइंग यू विल हैव टू फेस इट. आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं. इसीलिए साधु संत ऋषि लोग अपने हर एक सिंगल स्टेप्स का वो फॉलो अप लेते थे कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे. जैसे गौतम बुद्ध थे, वो जैसे नीचे देखते थे, वो 2 कदम से आगे नहीं देखते थे. 2 कदम जैसे स्टेप्स देखते हैं ना, जैसे रास्ते में चलते जब स्टेप्स देखते हैं, तो वो कभी 2 कदम से आगे ही हैड नेवर सीन. उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी भी नहीं देखा. ऐसा क्यों? ताकि उन्हें ना
उनका डिस्ट्रैक्शन ना आए। कि मतलब यार आप रास्ते में चलते हो तो बहुत सारी चीज़ें आती है ना दिमाग में। जी, हाँ, जी। तो इस वजह से, तो इस तरीके से, तो हर एक चीज़, एक एक चीज़ से कुछ गलत हो रहा है, आप उसे होते हुए देख रहे हैं, तो वो उससे भी It's very deep. या इट्स जैसे घोड़े को देखा जाता है कि ऐसे बांध दिया जाता है उसको कि ये ताकि एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एक देख सके। परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप जैसे घोड़े को है ना लगा दी जाती है कि गोल आपको ओरिएंटेड, राइट? गोल ओरिएंटेशन की आपको यही करना है, इसके अलावा नहीं करना है। सो जस्ट लाइक दैट कि वो भी था कि मुझे इतने ही स्टेप्स देखने, इससे आगे देखूंगा तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट है, बिकॉज इट्स मंकी माइंड, इट्स नॉट इजी टू तो कंट्रोल। इससे एक और एक डीप मैसेज मिलता है जी। कि हमें जरूरत से ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। सोचना, बिल्कुल। ओवर थिंकिंग इज द की टू ऑल प्रॉब्लम। अभी कुछ बात हुई थी, लाइक अभी जब मैं आ रहा था, सो इट वाज वेरी, बहुत काफ़ी बड़ी बात थी, राइट? तो सोच रहा था मैं उसके ऊपर कि इट इज़ लाइक दैट, है ना, कुछ थी बात बिजनेस से रिलेटेड थी। सो आई वाज थिंकिंग ऑन इट कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा इशू था। बट उसके बाद कुछ ही देर बाद, विद इन 2 और 3 घंटे में वो रिजॉल्व हो गया, और बल्कि मैंने ओवर थिंक थोड़ा कर लिया ज़्यादा, है ना, उसके बारे में सोच लिया। तो वो मेरे को उस चीज़ से भी मैं सीखने को मिला कि यार डोंट ओवर थिंक, बिकॉज यू हैव नो रिजल्ट इन योर हैंड्स। ठीक है, आपके हाथ में बस डीड्स हैं, जितने आप कर सकते हो कर लो, कैसे करोगे वो मैटर करता है। ठीक है, किसी भी चीज को किसी भी चीज नहीं होने देना। हाँ, मतलब वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप कैसे कर्म कर रहे हो बहुत मैटर करता है। देखो सब कर रहे हैं ना, एवरीबडी इज लिविंग द लाइफ हाउ दे आर लिविंग, एवरीबडी इज डूइंग डीड्स बट हाउ दे आर डूइंग, सो दैट ऑलवेज मैटर। और ओवर थिंकिंग, जैसे कि आपने बात करी, तो ओवर थिंक बस एक यही है कि हम ना कैलकुलेशन ज़्यादा कर लेते हैं, जो सारे डायमेंशन को ले लेते हैं, बल्कि ज़रूरत नहीं होती इतनी। ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है ओवर इन्फॉर्मेशन से। हाँ बिल्कुल, है ना। ओवर इन्फॉर्मेशन जब हम कलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा यहाँ से भी, अच्छा उसे कॉल कर लेते हैं, उसे पता होगा, अच्छा उसे कॉल कर लेते हैं, उसे अच्छा उसे कॉल कर लेते हैं, शायद वो हमारी हेल्प कर देगा, उससे मिल लेते हैं, वो आपको कुछ अलग बात बताएगा, दैट विल ओवर फीड योर ब्रेन, एंड आप सोचोगे यार क्या हो गया, है ना। सो दैट्स हाउ ओवर थिंकिंग इज। स्टॉप टेकिंग इन्फॉर्मेशन, जस्ट लर्न। तो आजकल जो मास्टर रोल प्ले कर रहा है ना ओवर इन्फॉर्मेशन में, आई थिंक दैट्स सोशल मीडिया। दैट इज। सो थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए इस बारे में कि सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ कैसे कर पाए। देखो सर, सोशल मीडिया ना एक, आपने नाइफ देखा है? हाँ, चाकू, उसकी तरह ही है, बिल्कुल उसकी तरह। इट कैन बी यूज्ड बाय आवर मदर टू कट वेजिटेबल्स, टू चॉप वेजिटेबल्स, बट इट कैन ऑल्सो यूज बाय टेररिस्ट टू किल अ गाय, है ना, समझ ना। अगर वो जो नाइफ है, इफ़ आवर मदर है, अगर हमारी माँ के पास है, तो उससे डेफिनेटली काफ़ी अच्छे काम होंगे, है ना, हमारी सब्जियाँ बनेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि हमारे यूज़फुल की होंगी। बट अगर वही चीज़ एक टेररिस्ट के हाथ में हो, क्या होगा? एक गुंडे के हाथ में हो, क्या होगा? इट विल बर्बादी करेगा। यस, सो जस्ट लाइक दैट सोशल मीडिया, है ना, बहुत अच्छा भी है, ऐसा नहीं कि बहुत गलत है, बहुत अच्छा भी है कि आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप बहुत कुछ सीख सकते हो, आप चाहे भक्ति का ले लो या स्किल्स का ले लो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसके थ्रू। आप जैसे कोई रील्स देख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल रिलेटेड रील्स देख रहे हैं, तो वही आपके फीड में आएंगी, है ना। आपको कोई कुछ भी चीज़ है, तो इट्स लाइक नाइफ, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी। आप उसे जैसा दिखाना चाहोगे वो वैसा ही होगा। जैसे कि अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सोशल मीडिया के पीछे दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट ब्रेन है। अच्छा, सबसे स्मार्टेस्ट, देखिए ना, सबसे स्मार्टेस्ट ब्रेन ही तो है। इंस्टाग्राम का मालिक कौन है? मार्क ज़करबर्ग जी, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड, तभी तो रिच है, राइट जी। अच्छा ब्रेन है तभी तो वो रिच है ना। तो वो आपको किसी भी तरीके से वहाँ पे लाना चाहता है, बट आपको अपने आप को मैनेज करना है कि मैं उस पर कैसे ना आऊँ। आई हैव टू मैनेज माई सेल्फ कि मैं ये स्मार्टेस्ट ब्रेन जो मेरे पीछे जो रोल प्ले कर रहे हैं, इनको मैं कैसे रोकूं अपने तक आने से। ठीक है, अब कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी ले लो, वो शेप ही इस तरीके से किए गए हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, कि हम उन पे आए, उन्हें बार बार हम यूज़ करें। वो इस तरीके से मॉडिफाई, आप जो देखोगे ना आपकी फीड में वही आएगा नेक्स्ट, उससे अलग कुछ नहीं आएगा।
ताकि आप उनके ऐप से कनेक्ट अट्रैक्ट करते हैं ना, वो हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, साइकोलॉजी वर्क बहुत बड़ा है उनके साथ। तो वो आपको समझना पड़ेगा खुद को भी कि मैं अपने आप को कैसे, अपने आप में ना कंट्रोल रखना पड़ेगा कि हाँ आज मैं 5 मिनट कम चलाऊंगा, आज मैं 10 मिनट कम चलाऊंगा, अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल। जैसे रिमाइंडर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो रिमाइंडर्स सेट कीजिए कि हाँ इतनी लिमिटेशन सेट है, उसके बाद में नहीं बोलूँ, उसके बाद मैं नहीं करूँगा। सो हाउ दैट्स हाउ सम वेज, बाकी आपके अपने अपने वेज है कि आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करें। सो सर, जैसे आपने हमें कर्मों के बारे में बताया कि प्रारब्ध, संचित और आगामी कर्म, तो क्या इन कर्मों के भी फर्दर टाइप्स होते हैं? जी, तो उसके बारे में हमें थोड़ा समझाइए। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक, वाचिक, शारीरिक। ओके। मानसिक जो हम सोचते हैं, ठीक है, जैसे मैं बैठा हूँ जी, और थॉट्स मेरे किसी चीज़ के लिए हैं, है ना। अब मेरे कुछ आपसे कन्वर्सेशन करते हुए थॉट्स अगर अच्छे हैं, ठीक है ना, तो वो मानसिक, इट इज़ अ गुड कर्म। ओके, ठीक है। और अगर उसकी जगह अगर मेरे मानसिक में कुछ बात करूँ किसी से भी और नेगेटिवली थॉट्स जनरेट हो रहे हैं उसके लिए, तो वो इम्पैक्ट करेंगे। तो बेसिकली व्यक्ति या वस्तु, कुछ भी, जी, किसी भी चीज़ के लिए। ओके, आपके जैसे भी थॉट्स होंगे, जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, मेरे आपके लिए थॉट्स क्या हैं, ये मैटर, ये भी मेरे कर्म जनरेट करेंगे इवन। ओके, ये बहुत डीप है। तो तभी बोला जाता है कि किसी के बारे में बुरा ना सोचो। सोचना भी नहीं चाहिए, ना सोचो ना बोलना हो। मानसिक, वाचिक, शारीरिक। ना सोचो, ना बुरा सोचो, ना बुरा करो और ना बुरा बोलो। हाँ, देखो वो होता है, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। एक और चीज़ ऐड करनी चाहिए, बुरा सोचो भी मत। इवन डोंट थिंक बैड टू फॉर एनीवन, है ना। उनके लिए कुछ भी नहीं, देयर शुड बी न्यूट्रल स्टेट, इक्विलिब्रियम। मानसिक। फिर होता है वाचिक, जो हम बोल के करते हैं, है ना। एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा हार्श है, थोड़ा सा रूड है। कोई नहीं। जैसे कि मैं पूछूँ आपसे कि आपका नाम क्या है, और मैं पूछूँ तेरा नाम क्या है, बताओ। सो डिफरेंस है, टोन में डिफरेंस आ रहा है ना, है ना। और क्वेश्चन का मीनिंग दोनों का सेम है कि पूछना नाम ही है मुझे आपका, कि नाम क्या है आपका, है ना, लेकिन डिफरेंस आ गया ना दोनों में। जी, तो ये वाचिक हो गया, वाचिक कर्म हो गया कि आप किस तरीके से बोलते हैं उससे भी। अगर मेरे बोलने से किसी के भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, किसी को गलत हो रहा है ना, कुछ भी बोलने से अगर मेरा गलत हो रहा है, तो वो वाचिक कर्म बन गया। ओके, बोलने वाला, जिसकी वजह से किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई, किसी को कुछ गलत लगा, ठीक है। तीसरा होता है शारीरिक, हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी से जो भी होता है, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं हम, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वली होता है। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, उतने ही पॉजिटिव कर्म बनेंगे, जो आगामी कर्म बनने वाले हैं, ठीक है जी। और जितना हम उसे वर्ड सोचेंगे, जितना गलत सोचेंगे, तो फिर वो भी जनरेट होते रहेंगे, ठीक है। वो भी आगामी के लिए बन रहे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन। जैसे कि अब कोई व्यक्ति किसी संत के घर पे जन्म लेता है ना, कोई कहीं पे जन्म, तो वो किस वजह से, क्योंकि प्रारब्ध उनके इस तरीके से बने कि उन्होंने वहाँ पे जन्म लिया, ठीक है। आप और हम क्यों नहीं, क्योंकि हमारे तो उनको भक्ति में उतनी डिफिकल्टी नहीं फेस करनी। हाँ, मतलब हमें तो उनको शुरुआत से इन्वायरमेंट ही वैसा मिलेगा, इन्वायरमेंट भी वैसा मिलेगा, और उनके वैसे, जैसे मैंने आपको बताया, नेचर, उनका नेचर भी उसी प्रकार होगा, जैसे सतोगुण का उनका नेचर होगा, क्योंकि वो सतोगुण के व्यक्ति के कोख में जन्म लिया है उन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक है। तो मानसिक, वाचिक, शारीरिक, तीनों कर्मों को हमें सावधानी रखनी चाहिए, तीनों कर्मों में, कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। फिजिकली हम सेवा भी करते हैं और फिजिकली हम गलत काम भी करते हैं, तो दोनों का सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। मेंटली हम सोचते भी हैं, सही भी सोचते हैं, गलत भी। तो जितना मैं गलत का कर्म बनेंगे, उतने सही के भी कर्म बनेंगे। बेसिकली एक साइड से घड़ा भर रहा है और दूसरी साइड से चौरा है, अगर गलत कर रहे हैं तो, जी, अगर वो पूरा कवर्ड है, फिर हम यही सोचते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। तो सर, काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि जब हम सुन के तो ये आते हैं भक्ति में कि सुख मिलेगा है,
और काफ़ी फ्री, माइंड हमेशा फ्री हो जाएगा टेंशन से। बट जब लोग भक्ति में आते हैं तो उनको अपोजिट मिलता है सारा कुछ, मतलब मुसीबतें और आने लग जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड आने लग जाती हैं, जो पहले आती भी नहीं थी पर अब वो आने लग। देखिए एग्जाम्पल देता हूँ आपको ना, जैसे एक ग्लास है ना, उसमें गंदा पानी रखा हुआ है, राइट। और अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें मतलब साफ़ पानी, अब हम उसमें पोर कर रहे हैं, राइट, उसमें डाल रहे हैं साफ़ पानी जी। क्या होगा, पहले गंदगी निकलेगी, गंदगी निकलेगी, नीचे बैठी हुई है ना, गंदगी बाहर आएगी, उसके बाद आता रहेगा साफ़ पानी, आता रहेगा, उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जो वहाँ पे बिल्कुल वो क्लीन हो जाएगा, जस्ट लाइक सेम इन भक्ति। जी। जब हम पहले आते हैं, ठीक है, तो शुरुआत में क्या होता है, हमारे अंदर देखो मलिनता है ना, बहुत सबके अंदर है, बिल्कुल है ना, सबके अंदर है, चाहे कोई स्वीकार है ना स्वीकार है ना। तो पहले क्या करते हैं, भक्ति आध्यात्मिकता से, आध्यात्मिक वो अमृत जल है जिससे हमारे अंदर की जितने भी वासनाएं हैं, जितने भी गलत मत विचार हैं, सारे बाहर आ रहे हैं, दीज आर कमिंग आउट। और एक स्टेज ऐसी आती है बिल्कुल न्यूट्रल, उसमें आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको आध्यात्मिकता ना इतनी शक्ति, इतनी पावर दे देता है कि फिर आपको चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ यूँ लगेगा कि हाँ यार ठीक हो रहा है, वट एवर इज़ हैपनिंग फॉर गुड। लाइक कि एक स्टोरी थी, जैसे एक गुरु थे और एक शिष्य थे, उन्होंने ये गुरु जी से सुनी थी तो बताता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने उससे कहा कि गुस्सा हो गया एक दिन, उसे उसकी परख लेनी थी, उसका एग्ज़ाम लेना था। तो जैसे टीचर करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल गुरु थे। अच्छा। तो उन्होंने क्या करा, चाटा मार दिया उनके। अच्छा, ठीक है। और फिर कहा कि उसके बाद गुस्से में हो गए उसने कुछ गलती करी, तो उसकी परीक्षा तो ले ही रहे थे वो। उन्होंने कहा कि जाओ तेरे तीनों बच्चे ख़त्म हो जाए। अच्छा। हाँ, उन्होंने कह दिया जाओ। अब शिष्य वो क्या था, वो उसका एग्ज़ाम चल रहा था। अब एग्ज़ाम में तो टीचर कुछ भी करता है ना, क्योंकि वो उसे चेक करना होता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो कहाँ तक पहुँचा। मतलब एग्जाम इस लेवल तक भी टीचर ले सकता, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस ही है। भक्ति इज ऑलवेज आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि ये भगवान का एग्ज़ाम है ना। तो जैसे, और इसकी तो कोई डेट शीट भी नहीं है, डेट शीट नहीं है, जेईई नीट के एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं है जिसका एक इसमें पेपर लीक भी नहीं हो सकता। मुझे पता है आप कहाँ कह रहे हो। हाँ, तो पेपर लीक होने की, तो इसमें पेपर लीक कैसे करोगे, एग्ज़ाम ही उस टाइम बनता है। कह रहा था ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, इसका कोई सिलेबस नहीं है कि इतनी किताबें पढ़ लो इतने में से आ जाएगा। हाँ। इतना वो कर लो, ये भगवान का है, जो यूनिवर्स का मालिक है, वो टेस्ट लेता है इसमें। तो किसी भी तरीके से चेक करता है। तो उन्होंने कहा उसे कि अब वो भी सेवक भी पूरा कि कहते गुरुदेव आपके दिए हुए हैं, आप ही ले लो। क्या अब कोई होता तो कहता यार बताओ क्या बोल दिया गुरु। यहाँ उसने विजडम यूज़ करा, विजडम ही वो जो भक्ति से मिलता है ना। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई यू आर पास्ट, दिस इज हाउ। जैसे एक एग्ज़ाम और हुआ था स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस की वाइफ ने लिया था उनको। अच्छा। उन्हें आज्ञा लेनी थी अपने जो मिशन का प्रचार करने के लिए, उन्होंने आज्ञा लेनी थी कि मैं अब जाके वेस्टर्न कंट्री में जाके इसे स्प्रेड करना चाहता हूँ। अच्छा। तो अब उन्होंने कहा, जो माता जी थी, ठीक है, जो रामकृष्ण परमहंस की वाइफ थी, उन्होंने कहा मुझे जाने से पहले वो नाइफ़ दे देना। वो रसोई में तो कहते नाइफ़ दे देना। तो ने नाइफ़ पकड़ा, तो शार्प साइड अपने हाथ में रखी और वहाँ से उन्हें पकड़ा दिया और उनसे कहा फिर आप चले जाओ। अच्छा। कहता आपने एग्ज़ाम तो लिया नहीं। कहते मैंने एग्ज़ाम तो ले लिया, आपने नाइफ़ लिया, एग्ज़ाम हो गया। तो यू डोंट नो व्हेन यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड। इट्स डिवोशन। सो हमें हमेशा हर पल, हर एक पल, यस वही ना, तैयार रहना है। हर मोमेंट में तैयार रहना है, यहाँ से भी और पूरी बॉडी से, हर मोमेंट अपना हर एक सेकंड हनुमान की तरह अपने गुरु के लिए तैयार रहना है। हाँ, हर सेकंड, मतलब कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आपको जैसे नामदेव जी की भी है एक साखी, तो ऐसी नामदेव जी का घर जल रहा था। तो कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई, वो उनके घर से थोड़ा बचा का सामान, चलो आग लग रही है निकालना है। नामदेव जी आए, नामदेव जी ने देखा यार आग लग रही है यहाँ पे, तो देखा लोगों ने कर रखे, कह रहे देखो हमने तुम्हारे घर पे तुम्हारा ये सामान बचा लिया। कह रहा भाई
क्या कर रहे हो तुम लोग ये? कह रहे भगवान चाहता है जले तो जलने दो ना, विट्ठल की मर्जी है कि मेरा घर जले, तुम बचा रहे हो, तुम बस, तो दैट्स हाउ गॉड टेस्ट, मतलब विट्ठल की मर्जी में दखल दे रहे हो तुम लोग। सो मतलब ये यही है, मतलब कि गॉड कैन टेस्ट यू एनीवे। ये भक्ति है, इट्स नॉट इजी टू वॉक इन, बट इससे मतलब एक भक्ति है शूरवीरों का मार्ग है। कमजोर लोग कर ही नहीं सकते ना, मन की वासनाएं रोकना कमजोरों का काम थोड़ी है। इतनी देर बैठे रहना सत्संग में, कीर्तन में बैठे रहना कमजोर लोगों का काम नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी कमजोर लोग ऐसे कर ही नहीं सकते। आप देख लीजिए, कोई मेरे को दिखा दो ऐसा कमजोर व्यक्ति कि जो कमजोर है लेकिन कर रहा है, नहीं कर पाएगा। जो अंदर से स्ट्रांग होगा, बाहर से स्ट्रांग भी होना चाहिए लेकिन अंदर से वो ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, उसका मन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, वही कर पाएगा। हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो आसपास अपने, सब देख सकते हैं कि कितनी नेगेटिविटी है ना, कितना कुछ है जो कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बट स्टिल इट इज़ देयर, सो दैट्स हाउ लाइक इट इज़। ओके, सो सर, तो मैं एंड में आपसे बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप अपना ओपिनियन, अपना एक मैसेज एंड में क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मेरा लास्टली यही मैसेज, जैसे कि वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम टुडे, सो लास्टली यही मैसेज है कि वी शुड डेफिनेटली इन यंग एज, या यूथ का ही काम है, और तो मेरे को नहीं लगता आप 2 घंटे बुढ़ापे में कोई व्यक्ति आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता है। बुढ़ापे में तो बीमारियाँ इतनी लगती, बुढ़ापे में बीमारी लगती, तो हम लोग बैठ सकते हैं इजीली। सो वी शुड डू इट, वी शुड डिवोट आवर लाइफ इन दिस, और उसके बाद अपने काम भी करते हैं। जी, साइड बाय साइड है ना, साइड बाय साइड। जी। तो सर, जैसे कि हरि, क्या कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो ये बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होनी। बट तो एंड में थैंक यू सो मच सर फॉर डिवोटिंग, फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। दैट्स सो प्लेजर ऑफ यू दैट यू इनवाइटेड। एंड में मैं बस आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बस सीख रहा हूँ। अगर इस पॉडकास्ट के दौरान जाने अनजाने में कुछ भी ऊंच नीच गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला।